को जनता ने जिताया है और हम जनता के साथ में, हम जनता जिताने वाली है। और कर्मजीत हैप्पी की सरासर बेईमानी लूट, बिल्कुल जिंदा लूट, मैं कह रहा हूँ दिन दहाड़े लूट डकैती है और उन्होंने डकैती की है। इसका जवाब जनता 27 में देगी। मिलाई जब बेईमान सरकार है, चोर सरकार है, कि इस मामले को हम विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे। चुनाव के मुद्दों को लेकर, बेईमानी के मुद्दों को लेकर के, जिसमें हमारा चाहे बड़ौदा सीट हो, ऐसा सीट हो, चाहे और भी मामले हो, उसको उठाकर हम इसमें विधानसभा में उठाएंगे। के सभी हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहनों, हमारे जिस तरीके से इस बीजेपी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए जो तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे उनको सर्टिफिकेट जारी करने का काम किया है, उसके विरोध में सारे पूरे क्षेत्र की जनता जो आज यहाँ पे नहीं भी है और बाकी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने एसडीएम कोर्ट में पहुंचे हुए। मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जागने का काम किया है। अब जरूरत है मैं और लोगों को भी जगाने की। और जिस तरीके से लगातार पिछले 13 साल से हमारे क्षेत्र में जो अशांति फैलाई गई है और जिस तरीके से लोगों को, चुने हुए लोगों को हराने का काम किया गया, जो प्रथा चाली गई, आज उस प्रथा को खत्म करने का नंबर शुरू हो गया। जो आपकी संख्या यहाँ पे है वो ये दर्शाती है। साथियों, जिस तरीके से चुनाव के अंदर मतगणना में करमजीत सिंह हैप्पी लगभग 700 वोट से जीते हुए थे, हमारे सुखजीत सिंह भी 1200 वोट से जीते हुए थे, और जो तीसरे नंबर पे कैंडिडेट थे, प्रशासन ने इन लोगों का जबरन अंदर, सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने मतगणना का प्रारूप बनाया था। आज से पहले भी मतगणना होती थी, प्रत्याशी मतगणना के अंदर जाते थे, लेकिन प्रत्याशी को मतगणना के अंदर नहीं जाने दिया। प्रत्याशी अंदर जाता था, देख के आता था, फिर बाहर बताता था कि हाँ भी अंदर सही चल रहा है, गलत चल रहा है। जो सुरेंद्र सिंह कर्नावल जी भी हमारे बीच में बैठे हैं, इनको भी अंदर नहीं जाने दिया। किसी भी गुरनाम सिंह जी बैठे हुए, इनको भी नहीं जाने दिया। बहुत सारे साथियों को नहीं जाने दिया। तो जो इनकी व्यवस्था थी, इन्होंने जानबूझ के पहले से पटकथा लिखी हुई थी कि हमने ये काम करना है। पहले जो परिणाम आते रहे, जनता का दबाव वहां पे जनता थी, वो सही करते रहे। लास्ट में आगे रात को इन्होंने जिस तरीके से हैप्पी को बंद करके गाड़ी में पुलिस ने पीटा, मारा, गाली गलौज किया और गाड़ी में बंद करके रखा, और उसके बाद वहां पे बिना कोई पुनर्मतगणना भी नहीं करी गई, वहां पे रिकाउंटिंग भी नहीं करी गई, बैलेट गिने नहीं गया, कुछ नहीं किया गया। एक प्रत्याशी अंदर ही सीधी मोबाइल लेके, और जो दूसरे प्रत्याशी थे इनके, जो दूसरे प्रत्याशी थे यहाँ बीजेपी के गुर्गे थे, वो सब लोग मोबाइल लेके अंदर घूम रहे थे। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। बल्कि वहां पे मंडी के जितने कैमरे लगे हुए हैं, मतगणना के जितने कैमरे लगे हुए थे, अगर उनकी सबकी जांच होगी तो पोल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये होगा जरूर साथियों, अगर हम सब लोग संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे हर मोर्चे पर, या सड़क के ऊपर भी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे, हर जगह लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम ये लड़ते रहे तो धीरे धीरे हम इसकी पूरी बैठ के सब लोग रणनीति बनाएंगे, और किस तरीके से हम कोर्ट के अंदर भी चैलेंज करेंगे, किस तरीके से हम सरकार को भी चैलेंज करेंगे, उन अधिकारियों का भी पर्दाफाश करेंगे, और इसमें कई अधिकारियों की नौकरी खाया लेंगे अगर हम आप सब लोग हमारे साथ रहेंगे। हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ने का आज जिस तरीके से आप लोगों ने इकट्ठे होने का काम किया है, अगर इसी तरीके से हम सारे लोग इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, तो जिस तरीके से तीनों काले कानून, कृषि तीनों कानून बनाए थे उन्होंने, जो वापस कराने का काम किया था, उस तरीके से अगर हम सारे डटे रहे, क्योंकि आज हमारे जिन दो भाइयों के साथ जो हुआ है, आगे भविष्य में किसी के साथ ना हो, हमें उसकी लड़ाई लड़नी है। हमारे आने वाली पीढ़ियों का कोई नुकसान ना हो, हमने उस चीज की लड़ाई लड़नी है। और जो लोकतंत्र हमारे बुजुर्गों ने तो अपनी कुर्बानियां देके, फांसी के फंदों पे झूल के जिस लोकतंत्र को बचाने का काम किया, जो लोकतंत्र बहाल करने का काम किया, उसको बचाने की जरूरत आज हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सब लोग मिलकर अपना काम करेंगे। ना कैंडिडेट ना कोई कोशिश, क्यों वोट भी नहीं सही कह रहा हूँ। आप लोग नाम लेके बता रहे हो, मैं बिना नाम लिए कह रहा हूँ कि अंदर बहुत सारे बीजेपी के ऐसे गुर्गे थे जो यहाँ पे दलाली करने में, जिनके पास खाने को घर पे नहीं था, आज वो गाड़ियां लेके बड़ी बड़ी घूम रहे हैं। ठीक है, वो आरओ के साथ घूम रहे थे, आरओ के साथ खाना भूसी कर रहे थे। मैं उसी बात को, आप ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, अगर जो अंदर कैमरे लगे हुए थे, अगर उन कैमरों को सार्वजनिक कर दिया जाए, अगर उन कैमरों की रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किस तरीके से इन लोगों ने काम किया। और हम ये मांग करते हैं प्रशासन से, हम ये सरकार से मांग करते हैं
कि अगर आपको भरोसा रखना चाहते हो कि लोकतंत्र के ऊपर लोगों का भरोसा रहे तो इन लोगों को न्याय देना पड़ेगा। अगर इनको आप न्याय नहीं दोगे तो ये मैंने पहले भी कहा था चुनाव से पहले कि अगर धांधली कराने का प्रशासन ने प्रयास किया तो आप ये मत सोचो कि लोग चुप रहेंगे, इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। आज इसका जीता जाता उड़ाना है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी तो ये और लड़ाई है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी आप सब लोगों ने शुरू किया संघर्ष, इसमें मैं आपके साथ हूं। पर हमारे बीच में विधायक जी गोपाल सिंह राणा जी भी आ गए, मैं उनसे निवेदन करूंगा आगे आ जाइए आप। धीरे धीरे जैसे जैसे ये धरना आगे बढ़ेगा, ये सभा हमारी चलती रहेगी, वैसे वैसे जनप्रतिनिधि जो भी है, लोग जो भी है, निकल के आएंगे और वो सारे लोग आपके साथ खड़े होने का काम करेंगे, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। हमारे बीच में मेरे से एक गलती हुई, इसमें मैं आपने खुद गलती महसूस करता हूँ और मैं हमेशा ये मेरा रहा है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो जनता के बीच में हम माफी मांगते हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी सब पूरे दिन सुचारू चला, कहीं एक दो जगह गड़बड़ करना चाह रहे थे, कहीं अमन भाई को हराना चाह रहे थे, तो किसी ने क्लियर कराई। 7 घंटे तक कोई हमें नहीं दिया। मैं ये अब स्वीकार करता हूँ कि मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा चलो अब सब कुछ सही हो गया है। इनकी भी रिपोर्ट आ गई थी कि भी ये जीत रहे हैं, कर्नावाल भाई साहब की रिपोर्ट आ गई कि भी हैप्पी जीत रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वो जीत रहा है तो सब कुछ सही है। तो मैं जाके, मेरी तबीयत खराब थी, मैं सो गया। अगर मुझे पता होता कि ये काम होगा तो मैं वहीं पे रहता, और अगर मुझे कोई रात में आके उठा देता घर से, मेरा फोन साइलेंट पे मेरी बेटी ने लगा दिया था कि पापा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं बहुत रात को जैसे 3 बजे लगभग सोया, 1:30 बजे घर पहुंचा। अगर मुझे पता लग जाता रात को कि ये काम वहाँ पे हो रहा है, कि हैप्पी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, सुखजीत भाई के साथ हो रहा है, मैं अपने किसान साथियों को रात ही लाइव होकर बुलाता ट्रैक्टर लेके, हम फोन करते और हैं, मैं बताना चाहता हूँ प्रशासन को कि आपको भागना मुश्किल पड़ जाता। मंडी के हम गेट तोड़ देते सारे। बीजेपी पार्टी जिन लोगों ने बेईमानी करी है उनको सजा हम वहीं दे देते। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें चाहे कोई कुर्बानी देनी पड़ जाए, चाहे हमें फांसी पे भी लटकना पड़ जाए, लटकेंगे, मुकदमे लग जाए, लेकिन साथियों कहना चाहता हूँ, आपने देखा है संघर्ष करते, बहुत सालों संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ बीच में हमारे ही साथी भटक गए थे, जो कुछ बीजेपी की तरफ चले गए, कोई कहीं चले गए थे, बट गए थे। इन लोगों ने बांटने का काम किया था। आज हम सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये न्याय की लड़ाई, इसका अंजाम आपको जरूर दिखेगा। आज नहीं तो कल दिखेगा, लेकिन जनता को भी दिखेगा कि जिन लोगों ने हेरा फेरी करके इन लोगों को हराने का काम किया है, वो आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए नजर ना आए, रोड के ऊपर पिटते हुए नजर ना आए तो बात करना, जो सारे अधिकारी हैं। ज्यादा समय ना, जैसे 7 घंटे हमें कोई नतीजा नहीं बतलाया, और जो एरो है वो चोरी भाग गया। एरो सामने इनको और बहुत गंभीर चेतावनी भी देना चाहते हैं, और चाहते ही नहीं है, दे रहे हैं। भाई मौके की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मेरे पुष्कर सिंह धामी जी, हम आप एक ही क्लास के हैं। आपका रोब रुतबा क्या था और हमारा क्या था, आप मुझे जानते हो, मैं आपको। आप ऐसा काम ना करें जैसा आपने कर दिया। बढ़ता जाएगा, शाम तक कुछ और दिखेगा, कल तो कुछ और दिखेगा, नुकसान हो जाएगा आपको, राजनीतिक क्षेत्र में लंबा नुकसान हो जाएगा। और ना ही ऐसा कुछ कर बैठना कि भाई जो आपने दिल्ली गाजीपुर करने की कोशिश करी थी, उसका लंबा नुकसान हो जाएगा। और मैं ये हमारे चैनल के माध्यम से उन मेरे किसान साथियों से, संगठनों से, एसकेएम से, संयुक्त किसान मोर्चे से खाली एक निवेदन ही नहीं, अपील ही नहीं, तो जो आप समझे गुजारिश ही नहीं, ये कह रहा हूँ। आज जिस भी किसान नेता को या कोई जनप्रतिनिधि नेता को या किसी राष्ट्रीय दल को जरूरत है इन भाइयों लोगों की, इन रहते वोटों की, तो तुरंत आ जाए। जहाँ पर सितारगंज में दिखे, जहाँ एसडीएम कार्यालय में दिखे, जिसको जहाँ पर जो समझ में बात आएगी वो जहाँ आगे करें, वहाँ उसके फोन के माध्यम से और इधर उधर की दुनिया भर का वो करने की कोई भी न करे। जहाँ आओ, चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी देख रहे हैं, पहले भी चुनाव हुए हैं, पहले आपने देखा ऐसा कभी हुआ?
पहले पारदर्शिता के तरीके से होता था, प्रत्याशी अंदर जाता था, उसके जो एजेंट होते थे अंदर रहते थे, ईमानदारी से गिनती होती थी, हर चीज क्लियर होती थी। जीत हार तो एक जनता का निर्णय है, जिसको वोट ज्यादा पड़ेगा वो बन जाए, उसमें दूसरा तीसरे का कोई मतलब नहीं, किसी का विरोध अभ्यास कोई नहीं, कोई किसी पार्टी का नहीं, जनता जिसको के सामने आता है। इस बार क्या हुआ, मनमर्जी है, छोटी बोतल पानी ना, छोटी बोतल है, थैली पूरी हम लोगों को धक्के मार मार के बाहर निकाल देगा। मैं भी प्रत्याशी था, हरा बिडौरा मुझे अंदर नहीं जाने दिया, पुलिस ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, प्रत्याशी अंदर नहीं जा सकता। देखिए हम बहुत सी जानकारी ले रहे हैं, भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वो बेचारे कोई करे कैची टक्कर में, कोई करे कैची आगे है, कोई कुछ हमारे हैप्पी भाई को आगे बता रहे थे, कहीं मतलब वो चीज चलती रही। हम लोग बाहर घबराए हुए थे क्या हो रहा है। जो हमारे साथी थे 3 बजे तक नब्बे भाई को बताता है, मैंने कहा यहाँ गड़बड़ होने की शंका, भाई आप आओ, तो ये कहते नहीं ऐसा नहीं होगा, वहाँ बिल्कुल धारा 105 में सिर के पार कम होगी। रात के 2 बजे 2:30 बजे हम लोगों को मुंशी मजिस्ट्रेट का पेश किया गया, रात के 3 बजे में जेल भेजा गया। दोस्तों ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अनजान बच्चे, इन्होंने किसी बुजुर्ग से जो सलाह नहीं दी, किसी पुराने नेता से सलाह नहीं दी। जो आज यहाँ पे धरना हो रहा है ये कल होना था, लेकिन ये लोग वही बात इनकी बीजेपी वाली, वहां पे जब प्रेम राणा का धरना दिया तो प्रेम राणा है क्या, तुम्हारे जैसे एक इंसान है, कुछ नहीं कर सकता वो। आपको यहाँ पे बैठना चाहिए था धरना देके और राज्यपाल महोदय जी को संबोधित ज्ञापन भेजते, जिससे कि खलबली मचती पूरे उत्तराखंड के अंदर और आपकी आवाज जाती केंद्र तक कि वहां पे ये हो रहा, भले एक्शन हो या न हो, लेकिन राज्यपाल के पास आपका संबोधित ज्ञापन जरूर जाना चाहिए था। आज भी मैंने एप्लीकेशन देखी, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं पीछे हट गया, मैंने मना करके नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारा ग्राउंड ही नहीं है, कोई लड़ाने वाला ही हमें नहीं है। जब तक हमारा कोई लड़ाने वाला कमांडर नहीं होगा हम लड़ नहीं सकते। इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाह रहा था। दोस्तों आज भी हमारे साथी कितने हैं बीजेपी से चिपके हुए हैं, इनको त्याग पत्र नहीं लेना चाहिए सब बीजेपी से कि हम आपके साथ नहीं है। 2027 में हम लोग 9 विधानसभाओं में निर्णय वोट रखते हैं, हम इतनी पावर रखते हैं और 9 विधानसभाओं में हम बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का तो सरकारें की पूरे हिल जाती है। लेकिन आप लोगों ने तो वो ही है कि हम बीजेपी से हमारी सुनाई हो जाएगी। अरे जब आपका मुखिया घर का उसने डीएम को कह दिया तो क्या डीएम की हिम्मत है इसलिए उसकी बात को टाल देगा। पुलिस वाले ने कल आपको लाठीचार्ज एसपी साहब करवा रहे, जब आप लाठी झेलते आप जेल चले जाते और आपकी ऑल वर्ल्ड में आज ये खबर चलती होती कि वहां पे ये हुआ उनके साथ, आप लाठी से डर गए कि हमें पुलिस मारेगी, हम जेल चले जाएंगे। अरे भाई लोगों आप क्यों भागे, आपको लड़ाने वाला कोई नहीं, आपको जज्बा किसी को तरीका नहीं था जिस तरीके लड़ा के आपको लड़ाया जाता और आपका जो है लड़ाई जीत जाते, लेकिन आपको तजर्बा नहीं था, आप घबरा गए और भाग खड़े हुए। ऐसा नहीं होता है, जब आप इलेक्शन लड़ते सरकारों के साथ जब लड़ना होता है तो भाई साहब टांगे भी टूट जाती है, बाजू भी टूट जाते हैं, सिर फट जाते हैं, आदमी मर भी जाते हैं। देखिए विगत दिनों जो पंचायत के चुनाव हुए उसके अंदर जब मतगणना हुई तो 2 किसान पुत्र सुखजीत सिंह और करमजीत सिंह हैप्पी क्रमशः ऐसला वाली सीट और भिडौरा सीट से दोनों ही बम्पर वोटों से जीत चुके थे और उनके साथ जानबूझकर रात के समय में जो इनको घेर के बंद करके पुलिस ने गाड़ियों में और जबरदस्ती जो है दूसरे लोगों को प्रमाण पत्र जारी कर दिया। उसके विरोध में जो इनके साथ अत्याचार हुआ उसके विरोध में सारे किसान नेता आज मजदूर संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इनको न्याय दिलाने के लिए। जो उन्होंने किया सरकार ने उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि इस चुनाव की दोबारा मतगणना होनी चाहिए या दोबारा चुनाव होना चाहिए ताकि इनको न्याय मिले। क्या इतना संभव है दोबारा चुनाव कराना सरकार के लिए? देखिए सरकार को अगर लोगों की जो आशंका है कि जो लोग इनके साथ गलत हुआ है, अगर सरकार चाहती है कि लोगों का भरोसा लोकतंत्र के ऊपर बना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 जगह का चुनाव निरस्त करके दोबारा भी कराया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर लोगों का भरोसा तो लोकतंत्र में बना रहेगा। चुनाव नहीं कराती है सरकार, आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति सभी लोग भाई मिलकर हम बनाएंगे, इसको हम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे।
मैं इलेक्शन लड़ा था। मैं जीता हुआ प्रत्याशी था 750 वोट से। जो वोटों की गिनती हुई थी 750 वोट से मैं जीता हुआ, तो तीसरे नंबर पे चल रहा था, उसको उठा के पहले पे कर दिया और पहले वाले को तीसरे पे कर दिया। ये शरेआम गुंडागर्दी और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। शासन प्रशासन कुछ नहीं है यहाँ पे, सब लोकतंत्र जीरो हो चुका है। सब यहाँ पे बस खून पे काम हो रहा है। 3 बजे के बाद यहाँ पे खून चलने लग गए थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। यहाँ पे डीएम, एडीएम, आरओ, एसडीएम सब खून पे लगातार बातें कर रहे हैं। और हम जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमें धक्का मुक्की माँ बहन की गाड़ी दी है, उठा के गाड़ी पटक के जा रहा है, डंडा लाठी चल रही, माँ बहन की गाड़ी ला के घुसे चल रहे हैं। कोई लोकतंत्र की सब बचना है। और जिस सीओ और जिस कोतवाल ने गाली दी है, उस सीओ और कोतवाल की हम पूरी जड़ तक जाएंगे और उसकी जड़ तक छोड़ेंगे नहीं उसको। सीधा मेरी अब जो जांच और वो रहेगी, वो मेरी लड़ाई कोतवाल और सीओ से रहेगी। और मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, कसम से कहता हूँ, मर जाऊंगा पर पीछा नहीं छोड़ूंगा। चाहे जेल में, चाहे किसी भी दूसरे खाने में, कहाँ मर्जी डाल दें, चाहे कितने मर्जी मेरे पे पीड़ित करने भी हो, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मामला तो मेरी माँ की और बहन की गाली दी गई है पूरे समाज के सामने। गुंडागर्दी का राज नहीं चलेगा, समाज मेरे साथ है। कल को मेरे साथ कुछ भी होता है, ईंट से ईंट बच जाएगी पूरे सारगंज की, ईंट से ईंट। अभी इन्होंने मुझे बच्चा समझ के अभी बहुत कुछ किया मेरे साथ, इन्होंने मेरी जगह नहीं देखी। अभी अगर मैं बच्चा होकर निर्दलीय अगर 700 वोट से 60, 70 साल के भुट्टे और जो सत्ता में बैठे हुए हैं 25, 30 साल के, उनकी जड़ें हिला सकता हूँ छोटा नॉर्मल। अगर मैं सत्ता में घुसूंगा तो ऐसी दशा बना दूंगा सारगंज की कि कोई मंत्री संतरी टिक नहीं सकता। मैं दावा करता हूँ। धन्यवाद। का आरोप बिल्कुल सही है, इन्होंने बेईमानी की है और दिखाई दे रहा जनता आक्रोशित है, क्योंकि बेईमानी के खिलाफ सड़कों में उतर गई है। और ये जरूरी है, जब तक सड़कें में नहीं उतरेंगी इनको जवाब नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी आपने देखा है, चाहे वो भिनौरा सीट हो चाहे ऐसा सीट हो, दोनों जगह बेईमानी की गई है। तीसरे नंबर का प्रत्याशी है, जो तीसरे काउंटिंग में तीसरे नंबर था, उसको विजयी घोषित कर दिया गया। इसी तरह जीता हुआ प्रत्याशी भिनौरा में, उसको जो है प्रथम जो जीता हुआ था उसको हरा करके दूसरे नंबर का प्रत्याशी तो उसको जीता घोषित कर दिया। गलत सरासर बेईमानी, लूट, बिल्कुल जिंदा लूट। मैं कह रहा हूँ दिन दहाड़े लूट डकैती है और उन्होंने डकैती की है। इसका जवाब जनता 27 में देगी। मैं कहना चाहता हूँ तो अब सबक मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। सरकार को सबक मिलाई। जब बेईमान सरकार है, चोर सरकार है। आप देख रहे हैं बिहार में क्या हाल है, वहाँ पर भी ये सारी चीजें। चुनाव आयोग की नाम की कोई चीज नहीं, कानून नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है, मनमाही चल रही, तानाशाही चल रही। अगर इनको यही करना था तो क्यों चुनाव कराया? उन्होंने मनोनीत कर देना चाहिए था प्रत्याशियों को, अपने प्रशासक बैठा देते जैसे अभी तक बैठाया था। इसी तरह हर जगह इनको अपना प्रत्याशी, अपना प्रशासक बैठा देना चाहिए। चुनाव की कोई जरूरत नहीं। व्यक्ति बेईमानी करनी थी तो इनको चुनाव नहीं कराना चाहिए। प्रदर्शन के बाद रणनीति क्या रहेगी अब आप लोग? देखिए, हम जनता के साथ हैं। लोग जो उनका वाजिब है और इनको प्रदर्शन धरना करते रहना चाहिए, आंदोलन जारी रखना चाहिए। यही कहना चाहूँगा, जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता हमको धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस मामले को हम विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगे। चुनाव के मुद्दों को लेकर, बेईमानी के मुद्दों को लेकर के, जिसमें हमारा चाहे भिनौरा सीट हो, ऐसा सीट हो, चाहे और भी मामले होंगे, उसको उठाकर हम इसमें विधानसभा में उठाएंगे। जब से ये सरकार आई है, इसको धांधली की सरकार अगर कही जाए तो बहुत बात गलत नहीं होगी। ये तो धांधली की सरकार है। और आप देखिए कि हमेशा जब भी कोई चुनाव आता है तो ये धांधली करके अपने लोगों को चुनाव जिताने की पूरी कोशिश क्या करते हैं, ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि सत्ता इनकी होती है, सरकार इनकी होती है, सारे लोग इनके होते हैं। और लगातार देखिए, जब हम नगर निकाय का चुनाव चल रहा था तब से जो है नानाबता वाली सीट पे आपने देखा होगा, उस आदमी का बेमतलब जो है पर्चा खारिज करके इन्होंने निर्विरोध अपने आदमी को बना दिया। और यहाँ पर भी आप देखिए, जो व्यक्ति 750 वोटों से जीता हुआ था उसको जो है कि प्रमाण पत्र नहीं देके दूसरे अपने चाहते व्यक्ति को प्रमाण पत्र इन्होंने दे दिया। तो जैसा कि विधायक जी हमारे पास खड़े हुए, इन्होंने भी कहा इस मामले को जो है विधानसभा में भी उठाया जाएगा। और विधानसभा में उठाने के साथ साथ जो है कि आप ये देखिए, जितना जनाक्रोश ये बढ़ रहा है, ये जन आंदोलन बन गया है अब ये। और निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि अब ये सरकार जाने वाली है और धीरे धीरे यहाँ की जनता सब पूरी तरीके से समझ गई है कि किसके इशारे पर ये काम होता है और किसके इशारे पर ये काम नहीं होता है। इस तरीके की धांधली वाली, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार अब जनता को कबूल नहीं है। जब से पंचायती चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, मैं जिला पंचायत आयुक्ता क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की और वो मेरा गृह क्षेत्र है।
मैं आपको बता दूं, उसी के अंदर ग्राम पंचायत मेरी खमरिया आती है, जिला पंचायत एहता क्षेत्र में, और वहां से मेरी मिसेज को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुन लिया गया। तो उसके बाद मेरे साथियों ने कहा कि आप आगे बढ़िए, और मेरे को जिला पंचायत के लिए सब लोगों ने सहयोग करने के लिए कहा, और मैं चुनावी मैदान में आया। जब चुनावी मैदान में आए और प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ, तो वो लोगों को लगा कि ये चुनाव में हमें टिकने नहीं देगा, और उन्होंने षड्यंत्र के तहत मेरा पर्चा निरस्त करवा दिया। पर्चा निरस्त होने के बाद मेरा भी राजनीतिक कैरियर है, क्योंकि मैं भी 4 चुनाव लड़ चुका हूँ, जीत चुका हूँ, 5वां पड़ाव है मेरा। मैंने अपने भाई छोटे का भी पर्चा भरा और सुखजीत सिंह के नाम से पर्चा स्वीकृत हो गया। मैंने कहा अब मैंने लड़ाई जीत ली। मैं उसी सुखजीत सिंह के नाम से निवेदक बनके लोगों के बीच में गया, लोगों की सिंपैथी मिली और कुनवा बढ़ते गया। हर क्षेत्र में मुझे सहयोग मिलते गया। लोगों को लगा कि अब ये चुनाव फिर से जीत गया। षड्यंत्र बहुत हुए, रात को अंधाधुंध शराब बटी, सारी चीजें बटी, लेकिन मैंने कहा मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ना जानता हूँ। कोई कह दे कहीं पौवा या दीवाना चुनाव हुआ हो, मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ा। लोग मेरे साथ खड़े रहे और इतने मतों की संख्या थी कि सामने वाले जब काउंटिंग हो रही थी तो षड्यंत्र कर करके हराने की कोशिश करते रहे, लेकिन मत से कहीं हरा नहीं पा रहे थे। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि हमें बताया ही नहीं गया और मत पत्रों को ले जाकर और हम कहते रहे कि साहब मेल कर दो कौन चुनाव जीत गया, क्योंकि इस बार चुनावी प्रक्रिया ऐसी थी जिसमें कोई पता नहीं चल रहा था किसको कितने मत मिले, और न ही कोई माइक पे घोषणा हो रही थी। जिला पंचायत का बोले रुद्रपुर जाओ, रुद्रपुर कैसे जाएं जब तक हमें पता न हो कि आपने क्या भेजा है। मेल ही बता दो, नहीं बताई। लेकिन जब लास्ट में उन्होंने कहा पेटियां रख के हम खुद ही चल दिए, तब मैं अंदेशा हुआ। जैसे ही गाड़ियां बाहर निकली और 5 मिनट के अंदर मैसेज आ जाता है कि आप 9 वोटों से चुनाव हार चुके हो। पैरों तले जमीन निकल गई कि ये इन्होंने किया क्या। ये लोकतंत्र का गला घोंटा गया है। जनप्रतिनिधि जनता से चुन के आना चाहिए और उसी की सेवा के लिए बना है। ये संविधान है और संविधान को हम खत्म नहीं होने देंगे। ये लड़ाई आज संविधान की है। एक इस चीज की लड़ाई नहीं है कि मुझे जिला पंचायत नहीं बनाया, ये नहीं लड़ाई है। संविधान बचना चाहिए। यदि संविधान बचेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो यहाँ हमारी भेड़ बकरियों जैसी स्थिति होगी। अधिकार सबका है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार के लिए कुछ भी संभव असंभव नहीं है। चाहे तो चुनाव करा सकती है। जब कहीं से विधायक क्षेत्र छोड़ के जाता है उपचुनाव नहीं होते। 2 सीटों पर मुझे विश्वास नहीं इन्होंने मत पत्रों में क्या किया। बाद में 2 सीटों पर उपचुनाव करवा के देख लें, जिसकी किस्मत होगी बन जाएगा। मैं तो यही निवेदन करता हूँ। आप सुखजीत सिंह चुनाव लड़े थे। आपका नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह। एक बार फिर से बताइएगा। जो यहाँ आरो बना के आप क्या था? अच्छा, अपना शुभ नाम बताएंगे? योगेंद्र कुमार यादव एडवोकेट, मैं गोठा से रहने वाला हूँ। मैंने पहले ही अंदेशा किया था कि इस सीट पर एक षड्यंत्र के तहत घपला करने की पहले से प्लानिंग चल रही है, और उस प्लानिंग के तहत एक भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी संजय छिमवाल, उसको यहाँ का आरोप बनाया गया। उसके खिलाफ हम लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की। कुछ समय के लिए उसको हटाया भी गया। उसके बाद पूरा उसको आरोप बना दिया गया। वो पहले से रणनीति थी एक यहाँ के कैबिनेट मंत्री की कि हमारा आदमी रहेगा एक करप्ट और भ्रष्ट आदमी, तो जिसे हम चाहेंगे उसे प्रमाण पत्र देगा। उसी रणनीति के तहत जबकि हमने इस चुनाव के बाद काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग, डीएम, सीएम, एसएसपी और यहाँ तक कि आरओ और एसडीएम साहब को मैंने लेटर दिया बकायदा कि यहाँ पे जो है मतगणना निष्पक्षता और शुचिता पर ध्यान रखा जाए। मुझे पूरा अंदेशा है कि यहाँ के चुनाव के परिणाम बदले जाएंगे, और वही हुआ। मैंने क्षेत्र की जनता से भी अपील किया था, लेकिन ये विश्वास में लिया गया क्षेत्र की जनता को कि यहाँ किसी प्रकार का घपला नहीं होगा। लेकिन रात के एंड टाइम में वही घपला हुआ। जनादेश को पूरी तरह से नकारते हुए क्षेत्र की जनता को के साथ धोखा हुआ और जनादेश का अपमान हुआ। लोकतंत्र की हत्या हुई और जीते हुए प्रत्याशी की जगह हारे हुए अपने चाहते प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर के उस भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी ने, जिसके ऊपर पहले से कई जांचें चल रही हैं, उसने अपने आप को साबित किया कि मैं अपने चाहते मंत्री के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और इसने यहाँ लोकतंत्र की हत्या की। क्षेत्र की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सब एक साथ है।
हम निर्वाचन आयोग से, मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि या तो इस चुनाव को निरस्त करके पुनः चुनाव कराए दोनों सीटों का, या मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लाइव उसके दोबारा मतगणना हो, अन्यथा हम रोड तक बाध्य होंगे, हम रोड जाम करने के लिए। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है जनता। ठीक हो गया सर, ठीक है। बताओ, जैसा कि मैंने अंदेशा पहले ही कहा था कि ये करप्ट और भ्रष्ट अधिकारी यहाँ आरोप बना है, जिसके ऊपर पहले से कई जांचें हैं और ये यहाँ घपला करेगा। आप देखिए, इस चुनाव की मतगणना का परिणाम 1 तारीख में आया था, 1 अगस्त में, और ये प्रमाण पत्र 1 दिन पहले बन गया था, 31 तारीख में ही बन गया था। वो काट दिया फिर उसको कैंसिल किया। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो पहले से भरा हुआ था वो